आपको पता है आउट ऑफ द 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि आईटीआर। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 0 है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। अगर आप एलिजिबल होते हुए भी आईटीआर फाइल नहीं करते तो लीगल प्रॉब्लम्स एंड पेनल्टीज भी हो सकती हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको आईटीआर फाइल करने की इंपॉर्टेंस समझ आए एंड इससे आपके फाइनेंसेस भी अच्छे से मैनेज होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नील आईटीआर क्या होता है। नील आईटीआर का मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम 0 है या इतनी कम है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप आईटीआर फाइल करते हैं। सवाल ये आता है कि अगर टैक्स लगता ही नहीं है तो आईटीआर फाइल क्यों करें। इसके जवाब समझने के लिए पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब्स देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो टेक्निकली आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो सेक्शन 87A के अंदर आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिलता है। साथ ही सैलरी टैक्स पेयर्स को 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसका मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 5.5 लाख तक है और आपने कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं किया है तब आपका टैक्स 0 हो सकता है। अब एक बार स्क्रीन पे न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब भी देख लेते हैं। इसमें आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख तक बढ़ गई है। सेक्शन 87A के अंदर रिबेट लिमिट 12 लाख तक बढ़ा दी गई है और रिबेट अमाउंट भी 60,000 हो गया है। एंड अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर हैं तो 75,000 तक का डिडक्शन भी मिलेगा। इसका मतलब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12,75,000 तक है तो भी आपका टैक्स 0 हो सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है कि ये रिबेट तभी मिलेगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो गवर्नमेंट के पास ये रिबेट क्लेम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब चलो एक बार आईटीआर फाइल ना करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते हैं। अगर आप एलिजिबल होने के बाद भी आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है लेट फाइलिंग फी। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो पेनल्टी लगेगी जो 1000 से 5000 तक हो सकती है आपकी इनकम के बेसिस पर। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्सेस। अगर आपका कुछ टैक्स पेएबल अमाउंट बचा हुआ है और आप लेट फाइल करेंगे तो आपको हर महीने 1% तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा। थर्ड है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो बिजनेस लॉसेस या कैपिटल लॉसेस को फ्यूचर में आगे एडजस्ट किया नहीं जा सकता। फोर्थ है टैक्स इवेजन रिस्क। अब आईटी डिपार्टमेंट इसको टैक्स इवेजन भी मान सकता है और आपको इम्प्रिजनमेंट या पेनल्टी भी हो सकती है। अब हमने आईटीआर फाइल ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। एक बार आईटीआर फाइल करने के रीजंस भी देख लेते हैं। रीजन 1 है टैक्स रिबेट और डिडक्शंस का बेनिफिट। जैसे कि अभी हमने देखा ओल्ड रिजीम में आपको सेक्शन 87A के अंदर 12,500 तक का रिबेट मिलता है, वहीं न्यू रिजीम में आपको रिबेट 60,000 तक बढ़ गया है। सेकंड है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड रिजीम में 50,000 है एंड न्यू रिजीम में 75,000 है। अगर आप एचआरए डिडक्शन लेना चाहते हैं या फिर 80 की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक LIC, PPF को क्लेम करना चाहते हैं या फिर होम लोन इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। रीजन 3 है टैक्स रिफंड क्लेम करना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनका टैक्सेबल इनकम 0 हो रहा है या उन्होंने कोई टैक्स पे ही नहीं किया है तो रिफंड कैसे मिलेगा। इसका जवाब TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में है। सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट होता है, FD के भी इंटरेस्ट पे TDS लगता है। कोई भी फ्रीलांसिंग या प्रोफेशनल सर्विस हो तो उस पे भी 10% तक का TDS लगता है। प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो तो उस पे भी 1% तक का TDS डिडक्ट होता है। अगर TDS डिडक्ट हो गया है और टैक्सेबल इनकम 0 है तब भी रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। रीजन 4 है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर किसी साल बिजनेस या फ्रीलांसिंग में लॉस होता है या फिर शेयर्स और प्रॉपर्टी को बेचने में कैपिटल लॉस होता है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में एडजस्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर पिछले साल 2 लाख का लॉस हुआ है और इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ 8 लाख पर ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आईटीआर फाइल नहीं करा तो कैरी फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन 5 है इनकम प्रूफ। आईटीआर एक सॉलिड प्रूफ होता है इनकम का। फ्रीलांसर्स या प्रोफेशनल्स को सैलरी स्लिप्स नहीं मिलती तो उनके लिए आईटीआर ही उनका इनकम प्रूफ होता है। लोन अप्लाई करने या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी बैंक्स अक्सर पिछले कुछ सालों का आईटीआर मांगते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए भी आईटीआर काफी यूजफुल होता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि चाहे टैक्सेबल इनकम 0 हो या फिर एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर हो तब भी आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी आईटीआर फाइलिंग की इंपॉर्टेंस समझ आए एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।